हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और मैं आपसे क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथमेटिशियन यूलर ने सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल्स का यूज किया। ठीक है, सर्कल्स को यूज किया सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे मैथमेटिशियन आए जॉन वेन, जिन्होंने सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल और रेक्टेंगल का यूज किया। सेट्स और सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल और रेक्टेंगल्स का यूज किया। ठीक है, और इसी डायग्राम को हमने बोला वेन डायग्राम या वेन यूलर डायग्राम। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और डिस्कस करता हूँ वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम को जानने से पहले आपको क्या पता रहना चाहिए, यूनिवर्सल सेट। इसको बेसिकली हम लोग यू या ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। किससे, रेक्टेंगल से वेन डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल से हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो सबसेट्स होते हैं उनको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, सबसेट्स को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। ठीक है, तो मैं वेन डायग्राम पे आता हूँ। तो देखो, अगर जैसे यू को हमने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से। तो ये हमने मान लिया कोई क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो ये हमने यू बना दिया। ठीक है, अब क्या हो, ए जो है यू का अगर सबसेट हो, ठीक है, ए जो है यू का सबसेट हो, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यू के अंदर सर्कल बना के लिख देंगे। ठीक है, ए जो है यू का सबसेट है। ऐसे अगर मान लो कोई एक सेट और होता, सेट बी भी होता, सच दैट वो कैसा होता कि बी जो है ए का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो और ए क्या है, यू का सबसेट हो। तो अब क्या होगा, तो हम बी ए के अंदर, देखो बी ए का सबसेट है ना, तो हम क्या करेंगे, ए के अंदर बी को बना देंगे, सेट बी को बना दिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको कुछ हम इस तरीके से ग्राफ, इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम को विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया इस कंडीशन के लिए। ठीक है, अब मैं कुछ आपसे एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूँ। मान लो हमारे पास एक सेट हो, क्या हो, सेट ऑफ अल्फाबेट हो, इंग्लिश अल्फाबेट। एक सेट हमारे पास हो, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, x such that x is letter of English अल्फाबेट। तो ये मान लो हमने क्या दिया, कोई सेट यू लिया, क्या है, x सच दैट x इज लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का क्या हो, लेटर हो x। ठीक है, और मैंने ले लिया ए कोई सेट कैसा हो, x सच दैट x इज वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या हो, इंग्लिश अल्फाबेट का क्या हो, वावेल हो। ठीक है, तो ये हमने कोई सेट लिया, न्यू सेट लिया, इसको कौन सा सेट बोला है, सेट ए। और ये क्या, हमने एक और सेट लिया, सच एक्स सच डेट एक्स इज कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमने देखो एक न्यू सेट लिया, सेट बी लिया, इसमें क्या क्या हमने बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब क्या हुआ, ये सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स है इंग्लिश अल्फाबेट का, ये सेट ऑफ वावेल है ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ये देखोगे, जो सेट ऑफ वावेल है वो क्या होता है, वो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। इसी तरीके से सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ये भी इंग्लिश अल्फाबेट का सबसेट होता है। और जो अल्फ़ाबेट वावेल होते हैं वो तो कॉन्सोनेंट्स नहीं होते, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो वावेल नहीं होते। इस तरीके से ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट यू हो गया, तो जिसमें क्या है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और फिर क्या है, ए सेट ऑफ वावेल है, तो इसको हमने सर्कल बनाया, और ये इसका सबसेट था ना ए यू का, तो इसलिए हमने इसके रेक्टेंगल के अंदर हमने ये सर्कल बनाया और इसको क्या लिख दिया, ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस सर्कल के अंदर कौन कौन से लेटर आएंगे, ए ई आई ओ यू, यही आएंगे। क्यों, क्योंकि ये सेट ऑफ वावेल्स था। ठीक है, अब उसके बाद ये हमने न्यू सर्कल बनाया, ये क्या हो गया, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स हो गया। इसको किससे हम रिप्रेजेंट कर दिए, बी से। तो क्या हो गया, ये सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स हो गया। अब इसके अंदर कौन कौन से लेटर आएंगे, वे लेटर्स आएंगे जो कॉन्सोनेंट हो। तो बी सी डी एफ ऐसे एस तक जो भी आएंगे उसको आप लिख दोगे, आपका हो गया, ये वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ। मान लो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो, u इज इक्वल टू मैंने क्या लिया 1 2 3
4 5 6, ये देखो ये U लिया, U इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में मैंने क्या लिखा 1 2 3 4 5 6, और A इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 1 2 3, ठीक है, और B इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 3 4 5, ठीक है। तो अब अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो देखो पहले हमने क्या बोला था, रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट उसको बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इसको क्या, ये क्या है यूनिवर्सल सेट। तो इसके अंदर कितने लेटर्स कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा इस सेट के अंदर। अब हमको क्या करना है, अब हमको ए को बताना है, ए इस सेट के अंदर आ रहा है, तो ठीक है, ए देखो क्या है, ए यू का सबसेट है, ए देखो यू का सबसेट है, तो क्या हो जाएगा, ए को हम यू के अंदर बना देंगे, ठीक है। और इसमें कौन कौन से लेटर है 1 2 3, ये हमारा ए हो गया। और देखोगे आप बी भी यू का सबसेट है, देखोगे बी जो है बी भी यू का सबसेट है। और देखोगे क्या है, ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन है 3 जो है ए में भी है और बी में भी है। तो अब हम जो वेन डायग्राम के अंदर दूसरा सर्कल बनाएंगे बी, तो उसमें कुछ ऐसा कम से कम ये होना चाहिए कि 3 तो उस सर्कल के अंदर आना ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो दूसरे सर्कल को जब भी स्टार्ट करेंगे तो इस 3 को लेके ही बनाएंगे, तो हम ऐसे बना देते हैं। ये दूसरा सर्कल हमारा क्या बन गया बी। अब ये क्या हो गया बी, तो देखो क्यों 3 तो देखो दोनों सर्कल में था, दोनों सेट में था, तो इसलिए हमने 3 को दोनों सर्कल के अंदर दिखाया। अगर आप ये सर्कल बी को देखोगे उसके अंदर भी 3 है, और आप सर्कल ए को देखोगे तो देखोगे इसके अंदर भी 3 है या नहीं है ना। तो इस तरीके से ए 3 जो है दोनों सर्कल्स के अंदर है, और बाकी 4 और 5 बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया, किसके लिए, इस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए, ठीक है। अब मान लो एक सेट हमारे पास सी आ जाए, क्या आ जाए सी, एक सेट हमारे पास क्या आ जाए सी, और सी इक्वल टू क्या हो 3, 6 हो, ठीक है। अब क्या आप देखोगे, अब ये सी देखोगे, सी भी इसका सबसेट है यू का, ठीक है। अब हमारे पास फिर से इसके अंदर एक सर्कल और बनेगा, क्योंकि वेन डायग्राम में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से लिखेंगे और बाकी उसके जो सबसेट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, सर्कल के अंदर लिख देते हैं, सर्कल बना के लिखते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब हम क्या करेंगे 3, देखो जो हम न्यू सर्कल बनाएंगे सी, तो उसमें क्या होगा, उसमें 3 आ रहा है, तो 3 आना ही चाहिए। और बाकी देखो ना तो 1 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 5 है, तो उस सर्कल के अंदर ना तो 1, ना तो 2, ना तो 4, ना तो 5 आना चाहिए, बट उस सर्कल के अंदर और क्या आना चाहिए 6। तो हम ऐसे करके न्यू सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सर्कल बनाए, या इसको आप कोई दूसरा फिगर भी बोल सकते हो। ये कौन सा सेट है, सेट सी है, कौन सा फिगर है, सेट सी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक एलिमेंट है 6, तो अब आप देख सकते हो इस जो तीसरा सेट है सी के अंदर क्या है, सिर्फ 3 है और 6 है, यही दोनों आ रहा है। हम इसको कैसे देख रहे हैं, इस सर्कल की हेल्प से, ठीक है। तो यही वेन डायग्राम है। सेट्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। सेट्स और सबसेट्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम कहलाता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम में इतना ही, बाकी जब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के भी बारे में और कुछ इसके